नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे थे सर्किल, क्लास 9th चैप्टर 10 मैथमेटिक्स। सर्किल ज्योमेट्री का सर्किल है, तो यहाँ पे हम कोड, आर्क और कोड से उसका सेंटर का रिलेशन किस प्रकार से होता है, कोड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो सेंटर से जो है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो कोड के ऊपर। तो इस प्रकार की चीज़ों का हमने यहाँ एक पूरा विवरण और चर्चा किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को यहाँ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल। तो देखिए इस प्रकार से है आपका ये 3 रेशमा, सलमा एंड मनदीप, और इस प्रकार से ये 6-6 मीटर सेपरेट है और वो है इस प्रकार से, ये 5 मीटर इसका वो है। ठीक है, तो ये देखिए पतंग बन गया 5, 5, 6 एंड 6, ये इस तरह से पतंग बन गया। तो इस तरह से जब पतंग बनेगा तो हमें निकालना है R to M ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये कोड की लंबाई निकालना है। यहाँ पे 3 कोड है, एक R to S, एक है S to M और एक है R to M, इस तरह से। अब ये तीनों कोड से देखिए, ओ से हम अगर ये तीनों कोडों के बारे में देखें तो ये जो पतंग बन गया तो ये 5, ये 5, ये 6, ये 6, और इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये देखिए क्या होगा कि ये दोनों हो जाएगा कैनगुरेंट। अब जैसे ही कैनगुरेंट होगा, क्यों कैनगुरेंट होगा, ये 5 है और ये 5 है, देखिए ये 5, ये 5, ये वाला क्या है कि ये इस पे जब हम इस पे डाले हैं मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये और ये बराबर हो गया और ये दोनों कॉमन हो गया, यानी कि तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर हो गया, तो ये दोनों हो गया कैनगुरेंट। अब ये दोनों कैनगुरेंट हो गया तो इस प्रकार से नीचे वाला भी बराबर है तो कैनगुरेंट हो जाएगा। तो यहाँ ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और एक लाइन पे आपको शुरू में ही बताया था कि लाइन लीनियर पेयर में क्या होता है कि दोनों का सम 180 होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों बराबर है एंगल और सम जो है 180 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। यानी कि जब भी इस तरह पतंग का कोई आकार बनेगा तो क्या होगा हमारे पास कि इसके डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे। समझ गए? जब भी पतंग का आकार बनेगा तो मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल रहेगा तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। हम देखिए इतना यहाँ पे चर्चा किया, इसका यही रिजल्ट आया। अब इस प्रकार से इस वाले जो कोड है, देखिए इस वाले कोड पे अगर हम सेंटर से ओ से डाल दें इस तरह का, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा अगर बीच वाले मिलाएं तो ये 3 और ये 3, देख लीजिए ये 3 और ये 3। तो इस प्रकार से हमें क्या बन गया, इस तरह ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। अब बताइए कुछ समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी है, ये 3 भी है, 5 भी है, तो ये कितना होगा, ये देखिए 4 होगा। आप इसको समीकरण द्वारा भी निकाल सकते हैं कि जैसे होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको मान लीजिए एक्स या वाई और फिर उसको समीकरण पर ढाल दीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर उतना, तो वो 16 स्क्वायर आ जाएगा और वो 4 आ जाएगा। चलिए ये हम सीधा 5, 3 और 4 का पेयर जानते हैं तो इसको 4 लिख देते हैं। अब ये 4 हो गया। अब देखिए हमारे पास दो तरह का चीज़ें हैं, हमारे पास दो तरह की चीज़ है ये 4। एक तो ये वाला ओ एस और ओ एस, ओ आर एस, ओ आर एस, इस ट्रायंगल के ऊपर हम सोचें तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ गुने ओ एस, बेस हो गया और इस पे ये परपेंडिकुलर है ही, तो हाफ गुने ओ एस गुने आर सी, मान लिया सी है ये। अब देखिए आर सी का दुगना हमें निकालना है, अगर आर सी निकल जाएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा ए वाला निकल जाएगा। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर दो तरीके से, ये जो 4 हमने निकाला है इसके अनुसार से इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा हाफ गुने बेस 3 हो जाएगा, अब ये 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 3 दूनी 6, नहीं 6 होगा, ये 6 है, 6 पे है तो 6 हो गया, ठीक है सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 6 दूनी 12, इसका हो गया 12 हो गया, इसका 12 यूनिट हो गया इसका एरिया। लेकिन हम बोलते हैं कि एरिया है हाफ गुने ओ एस गुने आर सी, तो देखिए हाफ गुने ओ एस गुने आर सी को 12 लिखते हैं हम, हाफ गुने ओ एस गुने आर सी को 12 लिख रहे हैं, तो क्या होगा हाफ गुने ओ एस गुने आर सी इज इक्वल टू 12।
अब देखिए ओ एस तो 5 है, सर्वविदित है कि ये तीनों एक ही बराबर डिस्टेंस पे है, तो 5 गुने आर सी बराबर 12, तो ये हो जाएगा आर सी बराबर 24/5। इसलिए पूरा जो है आपका आर एम जो है पूरा कोड हो जाएगा 2 गुने 24/5, मतलब 48/5। ये हो गया 48/5, 48/5। देखिए 5 9 और 5 6, 9.6 आ जाएगा। तो ये 9.6 यूनिट आपका आंसर हो गया। देख लिया आप किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अगर नहीं तो पता चला तो इससे देख लीजिए, ये हमने बना करके पेज पे आपको दिखाया। देखिए ये इस प्रकार से ओ आर एस से है, ये 6 है, 6 है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये 4 हो गया। अब फिर इसका दो तरीके से हम एरिया दिखा दिया। ये आप देख लीजिए, इसको समझ में आपको आ रहा होगा। इससे देखिए आर एम हमने आर सी निकाल लिया, आर सी का दोगुना हो गया आर एम, वो हो गया 48/5। ठीक है, इस तरह इसका आप इससे